हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद पारुल। आज हम फर्स्ट चैप्टर द नाइट दैट चेंज्ड माय लाइफ के अगले सेक्शन का इंग्लिश देखेंगे। आई ड्रेडेड गोइंग टू वर्क, यानी मैं काम करने जाने से डरता था। ड्रेडेड मीन्स डरना। आई कंटिन्यूड टू ग्राइंड आउट द वर्क, यानी कि मैंने अपने काम पे बहुत मेहनत जारी रखा। बट ग्रू मोर एंड मोर डिससेटिस्फाइड एज एन अटॉर्नी, लेकिन मैं एक वकील की तरह ज़्यादा से ज़्यादा असंतुष्ट महसूस करने लगा। डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी डिप्रेस्ड, मैं बहुत ही चिड़चिड़ा और उदास हो गया था। फ्रस्ट्रेटेड यानी चिड़चिड़ा और डिप्रेस्ड यानी उदास। टू पुट इट ब्लंटली, आई डिडंट लाइक माई लाइफ, यानी मोटे तौर पे कहा जाए तो मैंने अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं कर रहा था। पुट इट ब्लंटली यानी मोटे तौर पे। एंड सॉ नो वे दैट थिंग्स वर गोइंग टू इम्प्रूव, और देख पा रहा था कि मेरी ज़िंदगी किसी भी तरीके से सुधरने वाली नहीं थी। हैव यू एवर हैड अ जॉब वेयर यू ड्रेडेड गोइंग टू वर्क मोस्ट डेज, क्या आपने कभी इस तरीके की जॉब या नौकरी किया है जिसमें आप अधिकतर दिन काम पर जाने से डरते हों। वेयर यू फेल्ट द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स ईच डे, जहाँ कि आप अपने कंधे पर पूरी दुनिया का बोझ महसूस करते हों। वेल दैट्स हाउ आई फेल्ट, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही महसूस किया। आई वॉज लिटरली हंस्ड ओवर, मैं पूरी तरीके से झुक गया था। हंस्ड ओवर यानी झुकना, लिटरली यानी पूरी तरह से। एंड इन पेन बोथ फिज़िकली एंड इमोशनली, और मैं दर्द में था शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। आई लुक्ड मच ओल्डर दैन माई ईयर्स, मैं अपनी एज से ज़्यादा बड़ा लगता था, मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता था। आई बिगन टू गेट हेडेक्स ऑल द टाइम, मुझे पूरे समय सिर में दर्द हुआ रहता था। एंड माई स्टमक वॉज कॉन्स्टेंटली चर्निंग, और मेरे पेट में लगातार मरोड़ पड़ता रहता था। चर्निंग यानी मरोड़ या दर्द कह सकते हैं। फियरिंग दैट आई हैड सम सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, मैं यह डर गया कि मुझे कहीं कुछ गंभीर स्वास्थ्य की समस्या न हो जाए। आई सॉ सम डॉक्टर्स, और इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाया। एंड दे ऑर्डर्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट्स, और उन्होंने ढेर सारे टेस्ट को करवाने के लिए बोल दिया। बैटरी ऑफ टेस्ट यानी ढेर सारे टेस्ट। एवरी टेस्ट केम बैक विद द सेम रिज़ल्ट, सारे टेस्ट का एक ही परिणाम आया। दे कुडंट फाइंड एनीथिंग फिज़िकली रॉन्ग विद मी, उन्होंने फिज़िकली यानी शारीरिक रूप से मुझ में कुछ गलत नहीं पाया, यानी कि सारे टेस्ट में कुछ गलत नहीं निकला। वन ऑफ द डॉक्टर सजेस्टेड दैट आई टेक मेलॉक्स टू काम माई अपसेट स्टमक, एक डॉक्टर ने सुझाव दिया, सजेस्टेड यानी सुझाव देना, कि मैं मेलॉक्स ले लूँ अपने अपसेट स्टमक यानी कि ख़राब पेट को शांत करने के लिए। अपसेट यानी ख़राब और काम मीन्स शांत करना। स्पिरिचुअली आई वॉज डेड, आध्यात्मिक रूप से या हम कह सकते हैं मानसिक रूप से मैं मर चुका था। नथिंग इन माई लाइफ हैड मच मीनिंग, मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा मतलब बचा नहीं था। दिस डे टू डे ड्रजरी वॉज ऑल्सो अफेक्टिंग माई अपीयरेंस, यानी ये ड्रजरी यानी कि नीरसता, ये डेली की यानी प्रतिदिन की नीरसता मेरे अपीयरेंस यानी कि मेरे लुक को भी प्रभावित कर रही थी कि मैं दिख कैसा रहा हूँ। अपीयरेंस यानी कैसा दिख रहा हूँ। ऑल्दो आई वॉज इन माई लेट 20s, आई लुक्ड लाइक आई वॉज 40,
यद्यपि कि मैं लेट 20s में था, जैसे 28 या 29 कह सकते हैं। आई लुक्ड लाइक आई वॉज 40। मैं 40 के एज की, मैं ऐसा लगता था जैसे मैं 40 का हूँ। In the early part of 1985, shortly after I had turned 30 years old, अर्ली 1985 के अर्ली पार्ट में जैसे ही मैं 30 साल का हुआ, टर्नड 30 ईयर्स ओल्ड यानी मैं 30 साल का हुआ, आई वॉज बर्नड आउट, मैं बिल्कुल थक गया। बर्नड आउट यानी बिल्कुल थक जाना या एग्जॉस्ट हो जाना। एंड वन पर्टिकुलर इवनिंग, और किसी विशेष शाम को, वाइल सिटिंग अलोन इन माई डेन, जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, डेन यानी कि निजी कमरा, आई न्यू दैट समथिंग हैड टू चेंज, मैं जानता था कि मुझे कुछ न कुछ बदलना होगा, बदलना पड़ेगा। नॉट नोइंग वॉट टू डू, आई सिंपली सेड आउट लाउड, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने साधारण तौर पर बहुत तेज़ बोला, लाउड मीन्स तेज़ स्वर में बोला, देयर्स गॉट टू बी मोर टू माई लाइफ दैन दिस, यानी मेरी ज़िंदगी में इससे कुछ ज़्यादा ही बचा है, मुझे इस ज़िंदगी में और भी कुछ करना है। देयर्स गॉट टू बी मोर दैन दिस मिजरी एंड अनहैप्पीनेस, इस मेरी ज़िंदगी में इससे, इस दर्द और मिजरी यानी दर्द और अनहैप्पीनेस यानी कि उदासी से कुछ ज़्यादा ही है मेरी ज़िंदगी में, यानी कि मुझे इस दुख और उदासी को पार पाना पड़ेगा। तो ये हमने आज चैप्टर 2 का दूसरा सेक्शन कवर किया। थैंक यू।